सम संख्या होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे 2 और 4 मान लीजिए, 2 का संबंध ये तभी इसमें आएगा, ये आएगा या नहीं आएगा, या 2,4 क्या इस रिलेशन में आएगा? हाँ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं 2 - 4 लेता हूं अगर तो क्या आ रहा है? -2। इसका मतलब क्या हुआ? 2 आने का मतलब है क्या? ये एक सम संख्या है, सम संख्या है, इसकी वजह से 2,4 इस रिलेशन में आएगा। ओके, एक और बात देख लीजिए, क्या 3,4 मान लीजिए, ये इसमें आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? क्या इसमें आएगा या नहीं आएगा? चेक कर लेते हैं हम। मॉड में 3 - 4 ये कितना है? -1 यानी कि 1। ये विषम संख्या है, ठीक है, यह विषम संख्या है, जिसकी वजह से यह इसमें R में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज नॉट रिलेटेड टू 4। यह एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। घटाने पर उनका मॉड लेने पे 1 आ रहा है, जो कि एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, जिसकी वजह से क्या हुआ? 3 इज नॉट रिलेटेड टू 4, क्योंकि 3 में से 4 घटा रहा हूं, -1 आ रहा है, यानी कि मॉड लिया अगर तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा ना। ये एक विषम संख्या है, इसलिए ये इसमें नहीं आ पाएगा। ओके, वो उस संबंध में नहीं आ पा रहा। सिद्ध क्या करना है? ठीक है, एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए कि A बराबर 1, 2, 3 में से R एक संबंध लिखा गया है। कैसे कि A का संबंध B से तभी होगा जब उसको घटाएंगे, मॉड लगा देंगे तो एक सम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, आंसर देख लीजिए आप। ठीक है, लेट एनी A बिलोंग्स टू, कहां से? यहां से लेना है, कोई भी संख्या वहां से लेनी है, एनी A, देन अगर A में से A को घटा देंगे, अगर क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। 0 क्या है? सम है। 0 एक सम संख्या है। मेरे कहने का यह मतलब है, इसका मतलब क्या होगा? A का संबंध जो है वह खुद से है। A में से 1 घटाया तो 0 आया, जो कि एक सम संख्या है। इसका मतलब क्या होगा? A का संबंध किससे हो गया? खुद से हो गया। Therefore R क्या हुआ? इसलिए R क्या हुआ? एक स्वतुल्य। R स्वतुल्य है। R क्या है? स्वतुल्य। R क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य है। A का संबंध A से है। A का संबंध A से क्यों है? क्योंकि अगर उसको घटाया है तो एक सम संख्या प्राप्त हो गई है। सम संख्या प्राप्त हो गई तो वो एक स्वतुल्य संबंध है। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब सममित के बारे में चेक करेंगे। सममित में हम क्या मानते हैं? लेट A, B बिलोंग्स टू R। वो कहां से आ रहा है? A, B बिलोंग्स टू R। वो उस संबंध में आ रहा है, यह हम मान के चलते हैं। देन ठीक है, देन यहां पे नहीं। ठीक है, दिस इंप्लाइज फॉर, ये क्या है? सम संख्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या हम?
माइनस माइनस बाहर निकाल दिया है, कुछ नहीं किया है। मॉड होने के नाते क्या निकल के आएगा ये, ठीक है। ये भी एक सम संख्या है, कुछ किया नहीं है मैंने अभी तक। माइनस या प्लस हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। मॉड का मॉड इक्वल टू एक सम संख्या है। तो एक सम संख्या इसका मतलब क्या होगा, b का संबंध किससे हो गया, a से। b का संबंध a से हो गया, ठीक है। अतः r सममित है। क्लियर है, r एक सममित है, r सममित है, अतः r सममित है, ठीक है। संक्रामक में देखेंगे, let a, b, c belongs to a such that a minus b सम है और b minus c सम है। ठीक है, a का संबंध b से है और b का संबंध c से है। a का संबंध b से है और c का संबंध c से है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अतः ए बी सी या तो सम है या तो सभी सम है या सभी विषम है। 15 या 10 मिनट, नेक्स्ट मुझे 10 मिनट हो गया। अतः ए बी सी या तो सभी सम है या तो सभी विषम है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, 1 2 3 4 5, इसमें से 2 और 4, 2 और 4 को देखिए, 2 और 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1 2 3 4 5। अगर किसी दो संख्या को लेते हैं आप 2 और 4 को, मान लीजिए सपोज है, घटाने को क्या मिलेगा मुझे, सम संख्या एक मिल गई, तभी मिल रहा संख्या जब ये दोनों सम थे। एक और बात, 1 3 5 क्या देखिए, 1 में से 3 घटा कितना आया, 1 माइनस 3 माइनस 2 यानी 2 आया। यह एक सम संख्या है, ओके। अब यहां पे लिखिए 3 माइनस 5, ये क्या हुआ, सम संख्या हुआ, सम संख्या हुई। सम संख्या कब हो पा रही है, सब्ट्रैक्ट करने से सम संख्या कब हो पा रहा है, जब या तो तीनों क्या थे, विषम थे, इसमें दोनों क्या थे, सम थे। कहने का मतलब है कि अब a b c, अगर a माइनस b सम आ रहा है और b माइनस c भी सम आ रहा है, तो या तो तीनों विषम होंगे या तो सब तीनों सम संख्याएं होंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए मैंने लिया 1 3 और 4 ले लिया सपोज है, तो 1 माइनस 3 कितना हुआ, -2 यानी कि 2। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सम है। लेकिन यहां देखिए आप 3 माइनस 4 कितना आया, -1 आया, यानी कि 1 आया, जो कि एक विषम संख्या है। तो ये उस रिलेशन में नहीं आएगा, यानी कि 1 is related to 3 but 3 is not related to 4। तो ऐसा हमें लेना ही नहीं है,
संक्रामक प्रूफ करने के लिए हमें ऐसा लेना होता है कि A is related to B and B should also be related to C. B should also relate to C. तो अगर हमने लिया है A is related to B and B is related to C, तो या तो तीनों के सभी सम होने चाहिए या तो तीनों विषम होने चाहिए। इसीलिए ओके, या तो तीनों सम होने चाहिए या तो तीनों विषम होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? देखिए ए बी सी या तो तीनों सम होंगे या तो सभी विषम होंगे या तो सभी सम होंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया कि अगर तीनों में से कोई भी एक, तीनों में से कोई भी एक तीन विषम थे और ये क्या था, सम था, तो हम ये तो हो पा रहा था, A is related to B हो पा रहा था, लेकिन B का संबंध जो है वो C से नहीं हो पा रहा था। B का संबंध C से नहीं हो पा रहा है, जबकि हमें मानना क्या होता है, A is related to B and B should also be related to C। तब हम निष्कर्ष अगर निकलता है, अगर A is related to C अगर निकलता है, तब हम उसको क्या कह देते हैं, तब हम कहते हैं कि वो एक संक्रामक है। तो ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। दोनों कंडीशन पहले तो हम मिलेंगे ना, सपोज मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, तीनों अगर विषम सम नहीं हुए तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तब किसी भी परिस्थिति में A माइनस C एक सम संख्या होगी। तब किसी भी स्थिति में यह एक सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। आपको अगर एग्जांपल लेना होगा, एग्जांपल में ले सकते हैं 1 3 5, ये A B C। एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं, किसी भी कंडीशन में A अगर तीनों सम संख्या हुई, अगर तीनों विषम संख्याएं हुई, जो कि होना पड़ रहा है क्योंकि हमने संक्रामक में माना है कि A का संबंध B से है और B का संबंध C से है, माना है। ये तभी संभव हो पाएगा जब तीनों सम संख्याएं हो या तीनों विषम संख्याएं हो। ठीक है, तो A माइनस C एक सम संख्या ही होगा, अतः R संक्रामक है। ठीक है, अतः R संक्रामक है। अतः R संक्रामक है, चूंकि R समतुल्य सममित और संक्रामक है। R क्या हो गया, ये तुल्य संबंध हो गया। R एक तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है, R एक तुल्यता संबंध हो गया। बाकी क्वेश्चन घर से करके लाइएगा एक तरीके से। बाकी सारे सवाल घर से करके लाइएगा और जो आप पूछ लीजिएगा। उदाहरण के तौर पे इसको देख लीजिएगा एक बार, 1 3 5। ठीक है, 1 3 5। ठीक है, अब हम फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। नया टॉपिक है फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। ठीक है,
आपको फलन पढ़ा होगा आपने, शायद फलन 11th क्लास में था प्रॉपर। फलन नहीं पढ़ना आपको, लेकिन फलन ये पता होना चाहिए आपको। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा कि फलन फंक्शन और रिलेशन में अंतर क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। ये मैंने 11th क्लास में बताया था, फिर से बताना पड़ रहा है, ठीक है। वर्णन को हिंदी में बोलते हैं क्या की, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि फंक्शन और रिलेशन में क्या अंतर होता है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन। यही स्लाइड, यही सब मैंने 11th क्लास में बताया था कि हर एक फंक्शन एक रिलेशन होता है, हर एक फंक्शन एक रिलेशन होता है, ठीक है। एवरी फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में क्या होता है, जैसे रिलेशन में क्या होता है, इसका इसके संबंध है, इसके संबंध है। क्या ये रिलेशन है, क्या ये रिलेशन है, इसको हम संबंध कहेंगे। एक का संबंध 6 से है और 2 का संबंध 8 से है। एक का संबंध 6 से है और 2 का संबंध 8 से है। एक का संबंध 6 से है और 2 का संबंध 8 से है। ये एक संबंध है, एक प्रकार का बिल्कुल संबंध है। क्या ये एक फलन है, क्या ये एक फलन है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन में हर एक एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है, ठीक है। क्या ये एक रिलेशन है, हाँ है। एक का संबंध 6 से, 2 का 8 से, 3 का 7 से, 4 का 10 से, 9 यहाँ पे नहीं है, 9 में छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राइट साइड में छूट जाए तो भी फलन कहलाएगा, ये फंक्शन है ये, ठीक है। मैंने बताया था इसको प्रांत बोलते हैं, इसको परिसर बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रांत बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, इसको परिसर बोलते हैं। एक बार घर में जाके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फंक्शन है ये, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का जो इमेज है यहाँ पे है, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इमेज है। देखिए, एक का 2 है, 2 का 8 है, 3 का 7 है, 4 का 10 है, ठीक है। तो ये फंक्शन कहलाएगा। इसके बावजूद कि 9 का कोई इमेज प्री इमेज नहीं है, 9 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसके बावजूद भी ये फलन कहलाएगा। फलन कहलाने की एक कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है, जो डोमेन में है, हर एक एलिमेंट जो डोमेन में हो, उसका एक परिसर में एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। उसका एक इमेज होना चाहिए, ओके। वन फंक्शन में बताऊंगा आपको। तो मैंने कहा था एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, सॉरी, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर एक फलन एक संबंध है, हर एक फलन एक संबंध है, लेकिन हर एक संबंध फलन है या नहीं है वो आपको चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, मान लीजिए 1 का हुआ 1, 2 का हुआ 4, 3 का हुआ 9, 4 का हुआ 16, 5 का हुआ 25। मैं वन फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, वन फंक्शन के बारे में, वन फंक्शन के बारे में, ठीक है। वन फंक्शन के बारे में। अब मान लीजिए यहाँ पे 36, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। वन फंक्शन बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि 1 का संबंध 4 से हो गया, 2 का 1 से हो गया, 3 का 16 से हो गया, 4 का 9 से हो गया और 5 का 25 से हो गया। सपोज अगर मैंने कह दिया, ठीक है। और इजी डेफिनेशन से देखते हैं, और इजी तरीके से वन के बारे में। 1 2 3 4 5, मान लीजिए 25 16 9 1 4 36, ठीक है। ध्यान समझिए। मान लीजिए मैंने कहा 1 का संबंध 1 से हो गया, 2 का हो गया 4 से, 3 का हो गया 9 से, 4 का हो गया 16 से, 5 का
2 का 4 से हो गया, 3 का 9 से हो गया, 4 का 16 से हो गया और 5 का 25 से। देखिए 5 का 25 से, 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 16 से, 5 का 25 से मैपिंग की है मैंने, यहां पे मैप कर दिया, मैपिंग हुई है। ठीक है, इस तरीके के फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोल देंगे। एक एकी, देखिए नाम से बदल दिया, एक एकी फलन बोलते हैं। एक एकी नाम क्या है, वन वन का एक एकी वन वन फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि हर एक का एक से ही इमेज है। अब देखिए, अब देखिए 1 -1 2 4 5 सपोज रख दिया है और यहाँ पे आया 1, यहाँ 4, यहाँ 16, यहाँ 25, यहाँ पे 36 मान है। यहाँ पे 1 का संबंध 1 से हो गया, -1 का भी संबंध 1 से हो गया, 2 का चलिए 4 से कर दिया, 4 का 16 से, 5 का 25 से। इससे कोई मतलब नहीं 36 यहाँ छूटा हुआ है या नहीं हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन की बात हो जाएगी। क्या ये वन वन है, क्या ये वन वन है, क्या वन 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 है क्या? यहां पे देखिए कि देखने के बाद 1 का संबंध क्या है, 1 से है, -1 का भी संबंध किससे हो गया है, 1 से हो गया। तो यह वन वन फंक्शन नहीं होगा, यह एक वन वन फंक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, 1 का संबंध 1 से है, वेल एंड गुड, लेकिन -1 का संबंध 1 से हो गया, यहां पे क्या हुआ, तब यह एक एकी फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा, यह एक वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, यह एक वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैनिकन फंक्शन बोला जाता है, इसको तब मैनिकन फंक्शन बोल देते हैं, तब यह वन वन फंक्शन नहीं होगा। यहां पे देखिए एक का यहां एक ही तीर दोनों पे रही हुई, एक ही तीर दोनों पे रही हुआ है, एक पे पीछे के ग्राफ में यहां पे देखिए केवल एक का एक ही हमेशा, 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 16 से, 5 का 25 से। लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका संबंध जो है एक ही से हो, ऐसा कोई इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, इस तरीके का जब भी आता है कि 2 का संबंध, डोमेन में 2 का संबंध, डोमेन में 2 का संबंध, डोमेन में 2 का संबंध जो है 1 से है। ओके, यहां पर देखिए 1 का भी संबंध 1 से है और -1 का भी संबंध 1 से है, तो यह एक वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, सिंपल है। ऑन टू किसको कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या बोलेंगे, मैं डेफिनेशन कल लिखवा दूंगा, लेकिन समझने की बात यह है कि थोड़ा समझ लीजिए, डेफिनेशन में कल लिखवाऊंगा इसे। यहां देखिए ऑन टू 1 2 3 मतलब 3 है, 9 4 1 मान लीजिए 16, और फंक्शन मान लीजिए यहां पे x स्क्वायर का ही फंक्शन है, ठीक है, x स्क्वायर का ही फंक्शन है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, 1 का प्री इमेज क्या हुआ, 1 हुआ, 4 का प्री इमेज क्या हुआ, 2 हुआ, 4 का प्री इमेज देखिए 4 का प्री इमेज 2 हुआ, 9 का प्री इमेज 3 हो गया, 9 का प्री इमेज 3 हो गया, 9 का प्री इमेज क्या हुआ, 3 हुआ, 9 का प्री इमेज क्या हुआ, 3 हो गया, 1 का 1 हुआ, 4 का कितना हुआ, 2 हुआ, 16 का कौन है प्री इमेज, 16 का क्या है प्री इमेज, है ही नहीं प्री इमेज यहां पर, 16 का प्री इमेज है क्या, कोई नहीं है, कोई भी प्री इमेज इसका नहीं है, 16 का कोई प्री इमेज नहीं है यहां पे, जिसकी वजह से यह एक फंक्शन ऑन टू नहीं कह रहा है, यह ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। लेकिन यदि
यदि 16 यदि यहाँ पे 4 लिख देता मैं लेटर, अगर यहाँ पे 4 लिख देता मैं तो 16 का क्या हो जाता है? 16 का प्री इमेज मिल पाता मुझे 4, 16 का प्री इमेज तब जाकर के वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? यहाँ रेंज का हर एक एलिमेंट, इधर का हर एक एलिमेंट, इधर का हर एक एलिमेंट का एक ना एक प्री इमेज यहाँ पे होना चाहिए। कोई एलिमेंट यहाँ पे छूटा हुआ नहीं होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ना हो। कोई एलिमेंट यहाँ पे छूटा हुआ नहीं होना चाहिए जिसका कोई इधर प्री इमेज ना मिल पाए। कोई एलिमेंट ऐसे छूटा हुआ नहीं होना चाहिए जिसका कोई यहाँ पे प्री इमेज ना हो पाए। हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई यहाँ पे प्री इमेज होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का इधर एक प्री इमेज होना चाहिए। क्या इधर एक एलिमेंट छूट सकता है क्या? हाँ, इधर एलिमेंट 5 और इसकी हम मैपिंग ही ना करेंगे तो वो कौन सा फंक्शन होगा? अगर एलिमेंट यहां मान लीजिए 5 है, यहां पे एलिमेंट 5 है सपोज है और छूट जाए से मतलब मैपिंग ही ना हो उसकी, ये फंक्शन ही नहीं होगा। तब यह फंक्शन ही नहीं होगा। तब यह फंक्शन ही नहीं होगा। अगर यहां पे 5 छूट गया तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, फलन ही नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन तो का तो मतलब ही खत्म हो गया वहां पे, वो फंक्शन ही नहीं कह रहा है। ओके, लेकिन यहां पे अगर कोई चीज छूट गई सपोज है और इसका कोई प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन तो है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहां के सारे इमेज की मैपिंग तो हो चुकी है। फंक्शन तो है, तो वो फंक्शन तो है लेकिन वो एक ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तब ये फंक्शन तो कहलाएगा लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। ध्यान से बात समझिए। अगर यहां पे कोई चीज छूटी हुई है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन कौन सा कहलाएगा? तब ये फंक्शन कहलाएगा लेकिन ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। सॉरी, ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर इसके प्री इमेज में यहां पे 5 लिख दिया जाए कि 5 से कोई प्री इमेज 25 का प्री इमेज 5 हो गया है तो यह एक फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। क्यों ऑन टू कहलाएगा? क्योंकि यहां के सभी एलिमेंट्स का एक कोई ना कोई प्री इमेज इधर डोमेन में मिल गया है। इधर डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा मिल गया है तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कह देंगे। अगर नहीं मिला तो हम उसको ऑन टू फंक्शन नहीं। बाकी इसकी डेफिनेशन कल लिखवा दूंगा और इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रूफ करना कि फलन 1 1 है और 2 है कि नहीं। ओके, ठीक।